का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। तो इसका अर्थ आपको बता देना जी। बोलिए। यस मैम। सुनिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। तुलसी इह संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। मतलब हुआ कि तुलसीदास जी ने कहा है कि जब कृषि यानी कि फसल के सूख जाने के बाद बारिश होती है, हम लोग बारिश का इंतजार कब करते हैं बेटा? किसान बारिश का इंतजार कब करते हैं? जब फसल सूखने लगता है तब? जब फसल उगता है तब हम किसान किसका इंतजार करते हैं कि बारिश होगी। लेकिन क्या होता है, जब फसल सूख के मुरझा गया, सूख गया, समाप्त हो गया, उसके बाद बरसात होता है तो उसका कोई मतलब होता है बेटा? कोई मतलब नहीं। वो बारिश बेकार है। किसान के लिए वो बारिश बेकार है, फसल के लिए वो बारिश बेकार है। तो उसी प्रकार कि जब फसल सूख जाए तो बरसात का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार समय चूक जाने के बाद किसी की मदद करना भी कोई महत्व नहीं रखता है। मुझे आवश्यकता आपकी अभी है। मान लीजिए कोई गिरा हुआ है, गिरा पड़ा है, कोई बेहोश हो गया, तो उसको आवश्यकता किसकी है जी? कि जाके उसे हम लोग उठाएं ना। अभी उसको मदद चाहिए, लेकिन वो जब ठीक ठाक है, एकदम भला चंगा है, तो जाके आप उसको उठाइएगा तो कोई मदद, कोई फायदा है? नहीं है। तो समय रहते ही किसी की मदद करनी चाहिए, किसी की सहायता करनी चाहिए। समय बीत जाने के बाद वो सहायता व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है। तुलसी इह संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। भांति भांति मतलब क्या होता है? ऋतिक आप इधर आइए, आइए मेरे पास। भांति भांति का मतलब क्या होता है? बोलिए। अनेक। बड़ा अच्छा स्मेल दे रहे हैं। कहाँ का स्प्रे है? हाँ? लगाया है ना स्प्रे? लगाया है ना? हाँ भाई, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा स्मेल है। बोलिए। भांति भांति का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग, भिन्न भिन्न। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस माया नगरी में, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। ठीक है बेटा, सुनिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। मतलब कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न सोच रखने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन
उनके साथ हमें कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है। उनके साथ हमें कैसा व्यवहार रखना है बेटा? मिलजुल कर चलना है। किस तरह? किस तरह मिलजुल कर? कैसे? कैसे? जैसे नदी में नाव चलती है, नदी में नाव चलती है, जिस तरह नदी में जिस तरह नाव चलती है उस तरह से हिल मिल के चलना चाहिए। अगर नाव में छेद हो जाए तो क्या होगा? डूब जाएगा, नदी में डूब जाएगा। इसीलिए हमें अपने मन को साफ और शुद्ध रखना चाहिए और परहित के बारे में दूसरों से अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका मतलब ये हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं बेटा, अच्छा नहीं लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आपको लग रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको पढ़ा नहीं रही हूँ? ये पढ़ाई नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? परहित मतलब क्या होता है बेटा? परहित पूजा, परहित माने क्या होता है? परोपकार करना। क्या होता है? परोपकार। परोपकार मतलब क्या होता है? दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना। पर मतलब क्या होता है? दूसरे। ठीक है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, आप वहां से उठिए, तो आप बीच में से आइए, आगे बैठिए। आप इस पे बैठिए, आप आइए यहाँ साइड में बैठिए, एकदम साइड में होइए। लो आप लोग साइड होइए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी का कहना है कि परहित कीजिए। क्या कीजिए? दूसरों की भलाई कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों पर उपकार कीजिए। इसके जैसा धर्म, इसके जैसा पुण्य कोई नहीं है। हम मंदिर में जाके पूरा फूल माला प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं मंदिर में, और बाहर जो गरीब भिखारी भूखे हैं उनको मार के डांट के भगा देते हैं, तो क्या पूजा काम आएगा जी? नहीं आएगा। आपके दरवाजे पे कोई भूखा आता है, उसको खाना खिला दीजिए। कोई गिरा हुआ है, उसको उठा लीजिए। किसी को आपकी आवश्यकता है, किसी को आपके मदद की आवश्यकता है, उसकी मदद कीजिए। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। चाहे लाख मंदिर में जाइएगा, लाख तीर्थ जाइएगा, काबा काशी जाइएगा और दूसरों को सताइएगा, तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों की भलाई कीजिए, इसके जैसा पुण्य कोई नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर आप दूसरे के मन को पीड़ा देते हैं, दूसरे किसी को कष्ट देते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, उसके मन को दुखाते हैं, तो इसके जैसा, आइए, इसके जैसा पाप दुनिया में कोई नहीं है। इसके जैसा पाप दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है? आई बात समझ में? बोलिए। तो अब आज के बाद से आप लोग कैसे रहिएगा? मिलजुल कर। हंसने लगते हैं लोग, जब कोई गिरेगा तो हंसने लगेंगे लोग। उन्हें जाके उठाना चाहिए, पूछना चाहिए कहीं चोट तो नहीं आई। ए बेटा चलिए क्लास में जाइए, आइए। उसे जाके उठाना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप ठीक तो हैं, चोट तो नहीं लगी। हाँ देखिए वीडियो बनाने लगेंगे लोग।
जहाँ कोई गिरा तो उनकी मदद नहीं करेंगे, वीडियो बनाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं, उनका मदद जरूरी है, वीडियो नहीं। ओके, चलिए आप लोग मेरे साथ गाइए, मैं बताती हूँ उसी तरह से गाइएगा, ठीक है। पड़ पीरा